कभी गौर किया है कि साल में कुछ ऐसे दिन आते हैं जब शादी, विवाह, गृह प्रवेश या कोई भी शुभ काम अचानक रुक जाते हैं? लोग कहते हैं अभी खरमास चल रहा है, लेकिन सवाल ये है, खरमास आखिर होता क्या है? क्या सच में इस दौरान कुछ भी शुभ नहीं करना चाहिए? और सबसे जरूरी, खरमास 2025 में आपको क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? आज के इस एपिसोड में मैं आपको खरमास से जुड़े हर रहस्य को सरल और स्पष्ट तरीके से बताने वाला हूँ। खरमास क्या होता है? ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य देव धनु राशि या मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तब का समय खरमास कहलाता है। इस दौरान सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती। खरमास साल में 2 बार आता है। पहला, सूर्य के धनु राशि में जाने पर। दूसरा, सूर्य के मीन राशि में जाने पर। खरमास 2025 भी इन्हीं खगोलीय स्थितियों पर आधारित होगा। खरमास को अशुभ क्यों माना जाता है? शास्त्रों में माना गया है कि इस समय सूर्य की क्रियाशील शक्ति कम हो जाती है, नई शुरुआत में रुकावटें आ सकती हैं, किए गए शुभ कार्य स्थायी फल नहीं देते। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने यह नियम बनाया कि इस अवधि में बाहरी शुभ कर्मों से ज्यादा आंतरिक साधना पर ध्यान दिया जाए। खरमास 2025 में क्या न करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिए। शादी, सगाई, गृह प्रवेश से बचें। ये समय नई सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। नया व्यापार या बड़ा निवेश न करें, आर्थिक निर्णयों में भ्रम और देरी हो सकती है। नई नौकरी या जॉब ज्वाइन करने से बचें, अगर विकल्प हो, स्थिरता आने में समय लग सकता है। अहंकार, क्रोध और जल्दबाजी से दूर रहें, इस समय मन जल्दी असंतुलित होता है। खरमास 2025 में क्या करना चाहिए? अब सबसे जरूरी हिस्सा, क्योंकि खरमास कोई नकारात्मक समय नहीं है, बल्कि आत्मविकास का अवसर है। ध्यान और जप करें। रोज 5-10 मिनट सूर्य मंत्र या गायत्री मंत्र का जप करें। दान और सेवा करें। अन्न दान, वस्त्र दान या किसी जरूरतमंद की मदद, इसका फल कई गुना मिलता है। अधूरे काम पूरे करें। जो काम लंबे समय से टल रहे हैं, उन्हें समेटने का ये सबसे अच्छा समय है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। योग, प्राणायाम और सात्विक भोजन से शरीर और मन को शुद्ध करें। आत्मविश्लेषण करें। अपने लक्ष्य, रिश्ते और जीवन की दिशा पर दोबारा सोचें। खरमास का गहरा आध्यात्मिक रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं कि खरमास में जो व्यक्ति खुद पर काम करता है, वही खरमास के बाद तेजी से आगे बढ़ता है। ये समय आपको रोकने नहीं आता, ये समय आपको तैयार करने आता है। एक खास ज्योतिषीय उपाय, बोनस इनसाइट। खरमास में हर रविवार तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें, सूर्य को अर्घ्य दें। यह उपाय आत्मविश्वास बढ़ाता है, करियर में रुकावटें कम करता है, मानसिक तनाव को शांत करता है। तो याद रखिए, खरमास 2025 कोई डरने का समय नहीं है। यह एक ऐसा चरण है जो आपको भीतर से मजबूत बनाता है, ताकि आगे का समय आपके लिए और बेहतर हो सके। अगर आप जानना चाहते हैं कि खरमास का प्रभाव आपकी कुंडली, करियर, धन या रिश्तों पर कैसे पड़ेगा, तो एस्ट्रो हेल्प के YouTube चैनल के मेन पेज पर दिया गया फॉर्म भरें और व्यक्तिगत ज्योतिषीय मार्गदर्शन पाएं। मैं हूं आपका मार्गदर्शक, और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रहस्य, एक और सच्चाई के साथ। धन्यवाद।